नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। चाचा नरेंद्र ने मुखाग्नि दी, पिता बगल में खड़े होकर रोते रहे। गुरुवार सुबह 11 बजे जब घर से ड्योढ़ी घाट के लिए शव यात्रा निकली तो पत्नी ऐशन्या चीख पड़ी। पत्नी ने 2 दिन से अपने पति की शर्ट पहन रखी थी। उन्होंने वह शर्ट उतारी, उसे सीने से लगाया, फिर फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। इससे पहले सीएम योगी ने शुभम को श्रद्धांजलि दी और घर वालों से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान शुभम की पत्नी ने मुख्यमंत्री से कहा, आतंकियों ने मेरे सामने ही मेरे पति को गोली मारी। योगी जी, हमें कड़ा बदला चाहिए, आप इसका बदला लो। यह कहते हुए वह रोने लगी। सीएम योगी ने कहा, कोर्ट इमेज, यह हमला आतंकवाद के ताबूत पर आखिरी कील होगा। आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। जो लोग साजिश में शामिल हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब इस घटना के जो परिणाम आएंगे वो देश देखेगा। सुबह जब पार्थिव शरीर घर लाया गया तो बगल में शुभम की तस्वीर रखी गई। इस दौरान पत्नी ऐशन्या पति की फोटो को एकटक देखती रहीं। वह बार बार तस्वीर पर हाथ फेरती रहीं। वह कहती रहीं, मुझे गोली क्यों नहीं मारी, अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं। मां शव के बगल में बैठी थीं। वह बीच बीच में चीख पड़ती थीं। कहती थीं कि आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तड़पा तड़पा कर उन्हें मारा जाए। शुभम की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। लोगों के अंदर पाकिस्तान के प्रति गुस्सा था। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। कहा, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। भारत को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। पत्नी ऐशन्या ने रोते हुए आतंकी हमले की आंखों देखी सुनाई। उन्होंने कहा, मैं और शुभम मैगी खाने जा रहे थे। इसी दौरान एक आदमी पीछे से आया। उसने बंदूक साइड में रखकर शुभम से पूछा, हिंदू हो या मुसलमान? फिर कहा, अगर मुसलमान हो तो पहले कलमा पढ़कर दिखाओ। मैंने हंसते हुए उससे पूछा, क्या हुआ भैया? तब उसने मुझसे भी पूछा, हिंदू हो या मुसलमान? मैंने कहा, हिंदू हूँ। इसके बाद उसने मेरे पति को गोली मार दी। पहले शुभम को मारा, फिर बाकी लोगों को भी गोली मार दी। पिता संजय द्विवेदी ने कहा, 2 टके के आतंकवादी भारत सरकार को चुनौती देकर चले गए। सरकार को अब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आतंकवादी बहू से बोले, तुम्हें इसलिए जिंदा रखा ताकि मोदी को बता सको। बुधवार रात 11:30 बजे शुभम का शव फ्लाइट से लखनऊ लाया गया। अमौसी एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शुभम के पिता संजय द्विवेदी डिप्टी सीएम से लिपटकर रो पड़े। डिप्टी सीएम ने उन्हें ढांढस बंधाया। लखनऊ एयरपोर्ट से कानपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर शव को शुभम के पैतृक गांव हाथीपुर पहुंचाया गया। यहां एम्बुलेंस से शव उतारते वक्त मंत्री राकेश सचान और योगेंद्र उपाध्याय ने शुभम के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। शुभम द्विवेदी 31 की 2 महीने पहले ऐशान्या से शादी हुई थी। 17 अप्रैल को ऐशान्या और परिवार के 11 सदस्यों के साथ शुभम कश्मीर घूमने गए। उन्हें 23 अप्रैल को घर लौटना था, मगर पहलगाम की बैसर्न घाटी में 22 अप्रैल को दोपहर 2:45 बजे आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें शुभम को गोली मार दी।